हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फाइनली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज का आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीटी का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया। टोटल 13 वैकेंसीज हैं इसमें और आपके टोटल जो कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं वो 78 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, यानी कि वैकेंसी का 6 टाइम्स। और ये बच्चे बहुत टाइम से इसका इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आज यानी कि आपका 20 फरवरी 2026 को एआई ने ये लिस्ट रिलीज़ कर दिया है। 17 मार्च से 20 मार्च तक इस 3 दिन में आपका ये कंडक्ट कराया जाएगा। और वेन्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली, नियर जोरबाग मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 3। ये सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं, कैंडिडेट का नाम है और डेट दिया गया और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टाइम दिया गया। तो 17 तारीख से लेकर के 20 मार्च और टोटल 78 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए गए हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है। हम यहाँ पर एक एक चीज़ देख लेते हैं क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल लेटर फॉर द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विल बी शॉर्टली मेड लाइव इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ शॉर्टलिस्टेड candidates. AI will not be responsible if candidate fails to download the call letter in time. Notice intimating the date of going live for downloading the call letter will be uploaded on AI website. तो जैसे ही आपका कॉल लेटर आएगा AI की वेबसाइट पे आपका नोटिस आ जाएगा और आप अपने उसमें जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, वहाँ से आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग एप्लीकेशन वेरिफिकेशन यू आर एडवाइज टू ब्रिंग फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल। क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए आप देख लीजिए यहाँ पर। सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, हायर सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद बैचलर्स और पीजी डिग्री जो भी अगर एप्लीकेबल है, ईयर वाइज कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स और बैचलर्स ऑब्लिक पीजी डिग्री मार्कशीट भी आपकी लगेगी। साथ ही साथ देखिए उन्होंने बोला है डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज पर नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट वेयर सीजीपीए और ओजीपीए इन अ डिग्री इज अवॉर्डेड। अगर मान लीजिए आपके में उसमें परसेंटेज में मार्क्स नहीं, सीजीपीए में है, तो ये इक्विवेलेंट परसेंटेज जो कन्वर्ट वाला जो आपका फॉर्मूला लगा हुआ है इसका आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर ये भी आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर इशूड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25। मतलब सिर्फ और सिर्फ यही लगेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी है 23-24 का है मत जाइएगा, 25-26 का है मत जाइएगा, किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सेम वही ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 किसी और फाइनेंशियल ईयर का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्लियर है। और आपको अभी पता चल ही गया होगा, जो कि ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज वाले जो हमारे फिजिकल हो चुके हैं सभी का वहाँ पर यही हुआ है कि आपका रिजेक्ट हुआ। और इसके साथ ही साथ मेडिकल का मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे चुका हूँ। अगर आपको जरा सा भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, आइज़ में दिक्कत आ रही है या नॉक नी का प्रॉब्लम है या आपका स्पेक्स लगा हुआ है या आपने लेंस लगवा लिया हो, कुछ भी इस तरह का है, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एनओसी देना होगा। अगर कोई भी देखिए यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको एनओसी देना होगा। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला है, अदर डॉक्यूमेंट सच एज undertaking to resign in the event of selection, acknowledged copy of applied NOC, रेजिग्नेशन लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एनओसी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको इसको भी जाने की जरूरत नहीं है, रिजेक्ट कर जाएगा। और अगर आप बोलते हैं कि हम 4-5-6 दिन में, 7 दिन में, नेक्स्ट 10 डेज में हम आपको प्रोड्यूस कर देंगे, मतलब हम आपको सबमिट कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको अलाउ कर देंगे। वो खुद आपको टाइम दे देंगे, 7 से 10 दिन के अंदर आप हमें मेल कर देना या फिजिकली आकर के सबमिट कर देना, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर है ही नहीं आपके पास तो जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस एलएमवी इन ओरिजिनल, टेम्प्ररी या फिर लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, एलएमवी चाहिए इनको परमानेंट, ध्यान रखिएगा परमानेंट होना चाहिए। वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक आपका वो लगेगा, क्या बोलते हैं आपका आईडी प्रूफ, कोई भी ओरिजिनल। ठीक है। इनमें से कोई भी एक आपका चल जाएगा। 1 सेट फोटो कॉपी ऑफ ऑल अबव डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द ओरिजिनल्स। तो जितने के ओरिजिनल आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे प्लस उनके साथ साथ पूरा एक सेट आपका लगेगा इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है। और ये सारे जो भी आपका पूरा फोटो कॉपी या जेरोक्स आप कराएंगे ये आपका होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका यहाँ पर लगेगा। यू आर एडवाइज टू कम फॉर द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग टेस्ट ओनली इफ यू कैरी द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड ऑल्सो इफ यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ही आपको जाने की जरूरत है, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। योर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन इन केस यू डू नॉट fulfill any of the conditions in the advertisement or if you fail to produce any one of the above listed documents in original। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग
फिजिकल ट्रेनिंग किट एंड पीटी शूज़ फॉर एप्लीकेबल फिजिकल टेस्ट। जो भी आपके जो ट्रेनिंग किट रहती है, शॉर्ट्स वगैरह रहते हैं और आपके शूज़ वगैरह रहते हैं, वो आपको लेके जाने की ज़रूरत है। यू विल बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। देखिए इसमें क्या क्या होगा, पीटी में रनिंग होगा, लिफ्टिंग एंड कैरिंग स्टैंड बैग होगा, पोल क्लाइंबिंग होगा, रोप क्लाइंबिंग होगा, फुल लेटर क्लाइंबिंग होगा, क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग दोनों है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर लिखा है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई दीज लेवल्स विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। यू मे रेफर AI वेबसाइट फॉर डिटेल्स ऑफ फिजिकल। ठीक है, ये सब कुछ नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिया और आपको ऑलरेडी पता होगा। और किसी भी एक इवेंट में मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप मतलब फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आपको बाहर किया जाएगा, आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। सिर्फ पीटी की बात कर रहे हैं। उसके पहले जो कुछ भी है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे पहले डीवी होगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी आपका, उसके बाद डीवी होगा। अगर इनमें आप डीवी में फेल हो गए तो आगे नहीं जाएंगे। डीवी में पास होते हैं तो फिर इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, आपका सब चेस्ट वगैरह, हाइट वगैरह ये सब चेक किया जाएगा। और उसके बाद फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट के बाद फिर आपका पीटी होगा। इसमें किसी भी एक में आप फेल हो गए तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। और अगर पीटी में जो 5 इवेंट हैं, इनमें किसी में भी एक अगर आप फेल होते हैं तो इसमें नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपको इस इवेंट में 0 दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर दिया है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, ऐसा लिखा है। लेकिन अगर आपका कोई एग्जाम वगैरह है तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं, आप उन्हें ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई वैलिड रीज़न होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके साथ साथ आप जब जाएंगे, फिजिकल टेस्ट होगा तो उसके लिए आपको रिम्बर्समेंट भी मिलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, यू विल बी रिम्बर्स्ड AC2 टियर फेयर इंक्लूडिंग राजधानी एक्सप्रेस और एक्चुअल बस फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफर। आपको ओरिजिनल टिकट दिखाना होगा या फिर प्रिंट आउट देना होगा और कैंसिल चेक देना होगा। कैंसिल चेक नहीं भी है तो आप उनको जो है क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC नंबर, वो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए जो फॉर्म दिया जाता है वो आपको फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स देनी होती हैं, ठीक है। और बाकी जो टिकट्स हैं, टिकट्स का आपको प्रिंट आउट देना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पूरी इस लिस्ट में बताई गई हैं। इसके अलावा फर्दर आपकी कोई और क्वेरी है, कुछ और पूछना चाहते हैं इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, इस फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।